राधे राधे प्यारे भक्तों, आज एक बहुत गहरी बात पर मनन करना है। ये बात छोटी लगती है, लेकिन जिसने इसे अपने जीवन में उतार लिया उसका रोना कम हो जाता है, उसका डर कम हो जाता है, उसका क्रोध शांत होने लगता है और उसका विश्वास भगवान की ओर मजबूत हो जाता है। बात है जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब सुनते ही बहुत लोग कहेंगे, महाराज जी ये कैसे मान ले, घर में कष्ट आया, व्यापार में हानि हुई, अपने ने धोखा दे दिया, शरीर में रोग आ गया, मेहनत की पर फल नहीं मिला, अपमान सहना पड़ा, तो इसमें अच्छा क्या है? बेटा यही तो जीवन का रहस्य है। मनुष्य तुरंत घटना को देखता है, भगवान पूरे जीवन को देखते हैं। मनुष्य आज का दुख देखता है, प्रभु आने वाले कल का मंगल देखते हैं। हम एक पन्ना देखते हैं, वह पूरी पुस्तक देखते हैं। हम एक मोड़ पर घबरा जाते हैं, वह पूरी राह जानते हैं। कई बार जो हम सुख समझ रहे होते हैं वही हमारे पतन का कारण बन जाता है, और कई बार जो हम दुख समझ रहे होते हैं वही हमारे उत्थान का दरवाजा खोल देता है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं, जीवन में जो भी घट रहा है उसे केवल घटना मत समझो, उसे ईश्वर की शिक्षा समझो, उसे कृपा का रूप समझो, उसे जागरण का निमंत्रण समझो। मैं तुमसे एक सरल बात पूछता हूं, जब बच्चा छोटा होता है और माँ उसे कड़वी दवा पिलाती है तो बच्चा रोता है या नहीं? रोता है। वो सोचता है माँ मुझे कष्ट दे रही है, लेकिन माँ जानती है ये कड़वी दवा ही इसके शरीर को ठीक करेगी। बच्चा स्वाद देखता है, माँ स्वास्थ्य देखती है। उसी प्रकार हम घटना का स्वाद देखते हैं, भगवान हमारे जीवन का स्वास्थ्य देखते हैं। इसीलिए कभी कभी जीवन में कड़वाहट भी आती है, ताकि भीतर की बीमारी निकल जाए, अहंकार की, आसक्ति की, आलस्य की, गलत संगति की, झूठी अपेक्षाओं की, दुनिया से अधिक उम्मीद की। एक किसान था, बहुत परिश्रमी, सीधा साधा, भगवान को मानने वाला। उसके पास एक घोड़ा था। गांव वाले कहते थे ये घोड़ा ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन वो घोड़ा कहीं भाग गया। गांव वाले इकट्ठा हुए और कहने लगे, अरे भाई बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा तो नुकसान हो गया। किसान शांत रहा। उसने कहा, कौन जाने बुरा हुआ या अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद वही घोड़ा वापस आया और साथ में 2 जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले फिर आए और कहने लगे, वाह अब तो बहुत अच्छा हुआ। एक गया था, 3 हो गए। किसान फिर शांत बोला, कौन जाने अच्छा हुआ या बुरा हुआ। किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू में करने लगा। एक दिन वह गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए, बोले, अरे ये तो बहुत बुरा हो गया। किसान बोला, कौन जाने बुरा हुआ या अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। सैनिक गांव से जवानों को पकड़कर सेना में ले जा रहे थे। किसान का बेटा पैर टूटने के कारण बच गया। अब गांव वाले बोले, सचमुच ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर वही कहा, कौन जाने अच्छा हुआ या बुरा हुआ। बेटा ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन का दर्पण है। तुम आज जिस बात पर रो रहे हो, संभव है कल उसी पर भगवान का धन्यवाद करोगे, और जिस बात पर आज इतराते फिर रहे हो, संभव है कल वही तुम्हें रुला दे। इसीलिए संतुलन रखो। न सुख में इतना उछलो कि भगवान भूल जाओ, न दुख में इतना टूटो कि विश्वास ही छोड़ दो। जो मिला है उसमें भी प्रभु, जो छिन गया उसमें भी प्रभु, जो रुका है उसमें भी प्रभु, जो मिला नहीं उसमें भी प्रभु। एक युवक मेरे पास आया, बहुत दुखी था। बोला, महाराज जी मेरी नौकरी चली गई, घर में तनाव है, मैं टूट गया हूं। मैंने पूछा, नौकरी कब से कर रहे थे? बोला, 5 साल से। मैंने कहा, वहां मन लगता था? बोला, नहीं, मन तो कभी लगा ही नहीं, बस मजबूरी थी। मैंने पूछा, कभी मन की दिशा में कुछ करने का विचार आया? बोला, आया था, लेकिन डर लगता था। मैंने कहा, हो सकता है नौकरी का जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हें तुम्हारी सही दिशा में धकेलने की भगवान की योजना हो। कई बार इंसान आराम के कोने में बैठा रहता है, भगवान उसे वहां से निकालते हैं
ताकि वो अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचाने। जो दरवाजा बंद हुआ, हो सकता है वो तुम्हें उस खिड़की की ओर ले जा रहा हो जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। देखो, हमारे जीवन में 3 प्रकार की घटनाएं आती हैं। 1 जो हमारी इच्छा से होती है, 2 जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है, 3 जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता। अब समझदार कौन है? जो तीनों में भगवान को देख ले। क्योंकि जो केवल अपनी पसंद में प्रसन्न और अपनी नापसंद में क्रोधित है, वो कभी शांति नहीं पा सकता। शांति तब आती है जब मनुष्य स्वीकार करना सीखता है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है अभी जो हुआ है वो हो चुका है, अब मैं टूटूंगा नहीं, मैं इससे सीखूंगा, संभलूंगा, आगे बढ़ूंगा और भगवान पर विश्वास रखूंगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी, यदि सब अच्छा ही है तो फिर प्रयास क्यों करें? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। ये मत समझना कि कुछ मत करो और जो होगा वही अच्छा होगा। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, कर्म करने के लिए भेजा है। प्रयास तुम्हारा धर्म है, परिणाम उसका अधिकार है। तुम्हारा काम है ईमानदारी से कर्म करना, सजग रहना, सुधार करना, प्रार्थना करना और परिणाम आने पर धैर्य रखना। यदि अनुकूल फल मिला तो विनम्र रहो, प्रतिकूल फल मिला तो विचलित मत हो, उससे सीखो। यही जीवन की साधना है। एक और बात बहुत गहरी है, जो घटना हमें दुख देती है वो हमेशा घटना नहीं होती। कई बार हमारी अपेक्षा दुख देती है। हमने सोचा था कि ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ, इसलिए हम दुखी हो गए। हमने किसी से बहुत उम्मीद कर ली, उसने वैसा नहीं किया, इसलिए हम टूट गए। हमने मान लिया कि ये चीज मेरी है, जब वो छिन गई तो हम रोने लगे। बेटा, जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक दुख, जितना अधिक समर्पण उतनी अधिक शांति। इसलिए भगवान से जुड़ो, दुनिया से निभाओ लेकिन दुनिया में डूबो मत। संबंध रखो लेकिन उनसे अपनी आत्मा की कीमत मत जोड़ो। वस्तुएं उपयोग के लिए हैं, उपासना के लिए नहीं। मनुष्य प्रेम के योग्य है लेकिन भगवान से ऊपर नहीं। तुमने देखा होगा, सोना जब तक अग्नि में नहीं जाता तब तक उसका मैल नहीं निकलता। मिट्टी जब तक चाक पर नहीं घूमती तब तक घड़ा नहीं बनती। बीज जब तक मिट्टी में दबता नहीं तब तक वृक्ष नहीं बनता। पत्थर जब तक छेनी हथौड़ी नहीं सहता तब तक सुंदर मूर्ति नहीं बनता। उसी तरह मनुष्य जब तक कुछ संघर्ष नहीं देखता तब तक भीतर की शक्ति जागती नहीं। इसीलिए कठिनाई को केवल शत्रु मत समझो, ये तुम्हारा शिक्षक भी हो सकता है। विपत्ति तुम्हें तोड़ने नहीं जगाने भी आ सकती है। एक बार एक व्यक्ति बहुत क्रोधित होकर बोला, महाराज जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा, बेटा ये प्रश्न बदलो, ये मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, ये पूछो इससे मुझे क्या सीखना है। जैसे ही प्रश्न बदला, दृष्टि बदल जाएगी। जब तक तुम केवल शिकायत करोगे तब तक पीड़ा बढ़ेगी, जब तुम सीख खोजोगे तब शक्ति बढ़ेगी। जीवन में हर अनुभव या तो तुम्हें कड़वा करेगा या गहरा करेगा, ये चुनाव तुम्हारा है। कुछ लोग एक धोखे के बाद सब पर अविश्वास कर देते हैं, कुछ लोग उसी धोखे के बाद अधिक सजग, अधिक विवेकी, अधिक परिपक्व बन जाते हैं। घटना एक ही थी, परिणाम अलग अलग हुआ। क्यों? क्योंकि भीतर की दृष्टि अलग थी। अब जरा भगवान की लीला को समझो। कभी कभी प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते क्योंकि वह तुम्हें उससे बेहतर देना चाहते हैं। कभी कभी वह तुम्हें देर से देते हैं क्योंकि वो पहले तुम्हें उस योग्य बनाना चाहते हैं। कभी कभी वो कुछ छीन लेते हैं क्योंकि तुम्हारा हाथ खाली किए बिना नई कृपा कैसे देंगे। और कभी कभी वह तुम्हें रुलाते हैं ताकि तुम्हारी आंखों का अहंकार बह जाए और हृदय में भक्ति की नमी आ जाए। इसीलिए देर को अंधेर मत समझो, प्रतीक्षा को दंड मत समझो, रुकावट को अंत मत समझो। हो सकता है ये तैयारी हो, परीक्षा हो, दिशा परिवर्तन हो या तुम्हारी रक्षा हो। बहुत बार मनुष्य कहता है मैंने सब किया फिर भी असफल हो गया। बेटा, असफलता का अर्थ ये नहीं कि तुम समाप्त हो गए। असफलता का अर्थ है ये तरीका काम नहीं आया,
अब कुछ और सीखो। गिरना अपराध नहीं, गिरकर पड़ा रहना समस्या है। हारना अंत नहीं, हार मान लेना अंत है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद बचाए रखता है वही आगे निकलता है। याद रखो, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी निकट होती है। बादल जितने घने होते हैं बरसात उतनी खुलकर होती है। परीक्षा जितनी कठिन होती है उतनी ही बड़ी तैयारी भीतर हो रही होती है। तुम्हारे जीवन में यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो पहले मत टूटो, ठहरो, सोचो क्या वह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे जीवन के लिए उचित था। यदि किसी अवसर से तुम वंचित रह गए तो तुरंत मत मानो कि सब समाप्त हो गया। संभव है वह अवसर तुम्हें कहीं छोटा बना देता और उसका न मिलना तुम्हें किसी बहुत बड़े कार्य के लिए बचा रहा हो। यदि धन गया तो यह भी सोचो कि शायद विवेक आने वाला है। यदि सम्मान गया तो यह भी समझो कि अहंकार टूट रहा है। यदि योजना बिगड़ गई तो यह भी संभव है कि भगवान तुम्हें अपनी योजना में शामिल कर रहे हैं। एक संत ने बहुत सुंदर कहा, जब नाविक समुद्र में तूफान देखता है तो वह दिशा बदलता है, रोता नहीं बैठ जाता। जीवन में भी जब परिस्थितियां बदलें तो विवेक से चलो। जो चला गया उसका शोक अनंत मत करो, जो आ रहा है उसके लिए मन को तैयार करो। अतीत से सीखो, वर्तमान को जियो, भविष्य को भगवान पर छोड़ो। ये तीन बातें जिसने सीख ली उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। मैं देखता हूं आज का मनुष्य बाहर से बहुत जुड़ा हुआ है, भीतर से बहुत टूटा हुआ है। उसके पास साधन बहुत है, साधना कम है। जानकारी बहुत है, अंतर्दृष्टि कम है। मित्र बहुत है, विश्वास कम है। मुस्कान बहुत है, हास का मुस्कान बहुत है। दो 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 शांति कम है। इसीलिए छोटी छोटी घटनाएं भी उसे हिला देती हैं। इसका उपाय क्या है? उपाय है भगवान से संबंध जोड़ो, प्रतिदिन कुछ समय नाम जपो, मन में कहो राधे 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 राधे। देखना धीरे धीरे घटनाओं का भार कम लगने लगेगा, क्योंकि जहां नाम है वहां धैर्य आता है, जहां धैर्य है वहां समझ आती है, जहां समझ है वहां स्वीकार आता है, जहां स्वीकार है वहां शांति आती है। एक माता थी, उसका बेटा परीक्षा में बार बार असफल हो रहा था। वो रोती हुई आई और बोली, महाराज जी बच्चा बहुत दुखी है। मैंने उस बालक को बुलाया और पूछा, बेटा पढ़ते कैसे हो? उसने कहा, मैं रात रात भर जागता हूं, लेकिन मन में डर रहता है कि फिर फेल न हो जाऊं। मैंने कहा, देखो पहले यह वाक्य मन से निकालो कि मैं असफल हूं। तुम असफल नहीं हो, तुम्हारा एक प्रयास असफल हुआ है। अंतर समझो, व्यक्ति असफल नहीं होता, उसका तरीका, उसकी तैयारी, उसका समय, उसकी मानसिक स्थिति असफल हो सकती है। जब तुम अपने ऊपर हार का ठप्पा लगा लेते हो तब तुम्हारी शक्ति आधी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम घटना को अलग और अपने अस्तित्व को अलग देखते हो तब तुम फिर से उठ सकते हो। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में है। व्यापार में घाटा हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निकम्मे हो। संबंध टूट गया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। किसी ने अपमान कर दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। लोगों के व्यवहार से अपनी आत्मा की पहचान मत बनाओ। तुम्हारी वास्तविक पहचान भगवान का अंश होना है। जब ये स्मरण रहेगा तो दुनिया की ठोकरें लगेंगी जरूर, लेकिन तुम्हें गिराकर समाप्त नहीं कर पाएंगी।